2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि जिसके आधार पर आप वो चैप्टर स्वयं बना सकते हैं। मतलब अभी हम आपको बेसिक बताएंगे, अगर कोई भी विद्यार्थी बेसिक जान जाए तो वो सवाल को स्वयं बना सकता है। वो सबसे अच्छी बात है, न कि हम एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा हमारे बेसिक कंसेप्ट देने के बाद, तो आप एनी टाइम क्वेश्चन आप हमसे करेंगे, कभी भी आपको हेल्प किया जाएगा। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आवाज़ साफ आ रही है? हाँ भैया बहन जी, हाँ, आवाज़ साफ आ रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले तो हम जानेंगे कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। ट्रायंगल ऐसा आप जानते हैं, फिर भी ट्रायंगल के बारे में जानना ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाने के बाद आपको पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे। तो ट्रायंगल क्या है कि थ्री पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को अगर हम मान लो P, Q, R 3 पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट को हम जोड़ दे तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। प्लेन, प्लेन का मतलब द प्लेन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 पॉइंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स। इफ ए प्लेन बाउंडेड बाय और एनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। लिख सकते हो द प्लेन, लिख लो द प्लेन which is bounded by 3 line segments. The plane which is bounded by 3 line segments is called triangle. हम इसको ट्रायंगल कहते हैं। ध्यान दिया जाए, द प्लेन व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 रेखाखंड के द्वारा, 3 रेखाखंड के द्वारा अगर किसी प्लेन को आबद्ध कर दिया जाए, साउंडेड कर दिया जाए, लेकिन लाइन सेगमेंट होना पड़ेगा, तो उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। ट्रायंगल का 3 कोण होता है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस होते हैं। अब आइए देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए भैया बहन, इतना आप समझ गए ना कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इनटू हाइट, यानी किसी भी वर्टेक्स से अगर यहाँ से इसके ऊपर, अगर यहाँ से इस P जो इसका वर्टेक्स है, यहाँ से इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका 90 डिग्री हो गया। तो यानी इसको कहेंगे हाइट, इसको कहेंगे हम लोग हाइट। और जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हुआ है उसको कहेंगे बेस। तो ये आपको हो गया हाइट, ये हो गया बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर उसका बेस दिया हो और उसका हाइट दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, बेस इनटू हाइट। दूसरी बात क्या है कि एक बात और ध्यान दिया जाए, मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल मान लीजिए AB है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ परपेंडिकुलर है C, ABC। अब ये संयोग बस एक ऐसा ट्रायंगल है कि यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री हुआ है, वो बताएंगे दूसरा रूल में आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पहले से ही ये ट्रायंगल ये
इसके बेस के ऊपर ये 90 डिग्री पहले से बड़ा हुआ है। मान लीजिए ये बेस का जो लेंथ है, हम कहते हैं इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, या इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। आप दोनों बात समझ सकते हो। हम कहेंगे इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, कोई भैया कहेंगे नहीं हटा नहीं, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो वो भी सही है, हम भी सही है। अगर वो भैया इसको बेस मानता है, इसको अगर भैया उसको आधार मानते हैं, तो ये हो जाएगा हाइट। ये आपको समझना होगा। अगर कोई भैया इसको बेस मानते हैं तो ये हो जाएगा हाइट। ये दोनों ही बात चलेगा। अगर मान लीजिए ये बेस हमारा देखते हैं थोड़ा ज्यादा है, कम है, तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर इसको हम मान लेते हैं कि बेस किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 4 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो इसको जरा एरिया निकालिए। तो हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। जरा आप अपना दिमाग लगाकर इस सवाल को जरा बना के हमको उत्तर बताएं। समय मात्र 30 सेकंड। 24 सेंटीमीटर आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा गलत कर दिया। आपने हाफ को छोड़ दिया। 1/2 बेस इनटू हाइट आपने बताया सही, लेकिन मतलब थोड़ा आपका देखिए। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हियर हम लिखते हैं, हाँ सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। यहाँ पर देखिए बेस हमारा 4 सेंटीमीटर से लिखेंगे हम, और इसका हाइट लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मस्त लिखे बी और एच लिखे। इस सिंबल देने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अंडरस्टूड है। तो आप यहाँ आइए, हाफ बेस का मतलब हमने लिखा 4 और हाइट का लिखा हमने 6। ध्यान दें, हमने बेस को 4 लिखा, हाइट को 6 लिखा, तो यहाँ उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा करेंगे मार्क्स कटेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कटेगा। चलिए हम 6 दूना 12। यहाँ तो यूनिट इसका सेंटीमीटर है, सवाल के अंत में सेंटीमीटर। क्या समझ गए बात को? चलिए बहुत अच्छा है। थोड़ा दूसरे क्रम में हम जाएंगे। इसको उतार लो 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट। मिटा दो, चला जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, चला जाएगा। दीदी जी भेज देगी। अब देखिए पैरेललोग्राम के बारे में बताते हैं। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, इसमें कितने साइड होते हैं? पैरेललोग्राम में 4 साइड होते हैं। क्या है पैरेललोग्राम? हाँ जी, ये क्या पैरेललोग्राम हुआ? क्योंकि 4 साइड है तो पैरेललोग्राम तो हो ही गया। थोड़ा बातचीत होना चाहिए ऑनलाइन क्लास में। क्या क्या बोले? हाँ नो, वेरी गुड, नो। तो पैरेललोग्राम क्यों नहीं हुआ, थोड़ा हम लिख देते हैं कि देखिए द प्लेन देखिए the quadrilateral in which opposite sides are the quadrilateral in which opposite का डबल पी ना, सिंगल पी, डबल पी। देखिए the quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal। क्यों ऐसा होता है? ऐसा हो जाता है ना? हाँ, कभी हो जाता है नहीं? घर से आइएगा। देखिए द क्वाड्रिलेटरल
in which opposite sides are parallel and equal, comma is called, देखिए बहुत संक्षेप में लिखा दे, देखिए लिखा गया है, is called parallelogram। यानी हमने क्या लिखा, द क्वाड्रिलेटरल माने जिसका चार साइड है, चार साइड तो है, लेकिन हमने शर्त क्या लगा दिया, जिस चतुर्भुज में, द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच माने जिस चतुर्भुज में, ये नहीं कि जैसा वैसा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिस चतुर्भुज में आमने सामने, जैसे इधर का ऐसे किया तो जैसे, ठीक है, देखा जाए जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, पैरेलल मींस अगर हम इसको इधर जितना भी बढ़ा दें और इधर जितना भी एक्सटेंड कर दे, नीचे भी जितना इधर एक्सटेंड कर दे, ये दोनों लाइन कभी वापस में मिलने वाली नहीं है, और न ही इनके बीच का दूरी कभी कम या बेसी होगा, और ये दोनों साइड इक्वल है, इधर का भी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और दोनों बराबर है, तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। समझ गए? तो हाँ, अभी तुरंत याद कर लीजिए, द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हाँ, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। हमेशा दिमाग में डिफिनेशन याद रहना चाहिए। तो मैंने सामान्य कुछ बताया कि ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी इधर भी बढ़ा दो मिलने वाला नहीं है, इसको बढ़ा दो, इसको जितना भी बढ़ा दो, ये कभी आपस में मिलने वाले नहीं है, या इसको मैं इधर जितना भी बढ़ा दूं, ये कभी आपस में मिलने वाले नहीं है, तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कुछ कैरेक्टर्स क्या क्या देखिए, जिसको जानने के साथ साथ और भी बातें जानना आवश्यक है। पैरेललोग्राम का ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, अगर ये x है तो ये भी x, बहुत जरूरी है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अगर ये एंगल y है तो इसका ये भी y होगा, तो पैरेललोग्राम है। और एक कंडीशन, एक हमने बताया कंडीशन, ऑपोजिट लिखते जाइए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या बोले नहीं सुनिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा कंडीशन, ये लगातार दो एंगल यानी x प्लस वाई 180 डिग्री, ये बहुत जरूरी है। एडजेसेंट एंगल, लगातार दो कोण, इसके बाद ये दोनों मिलाकर 180, ये दोनों मिलाकर लगातार है 180, ये दोनों लगातार है, दोनों मिलाकर 180, ये दोनों मिलाकर लगातार है 180 डिग्री। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर इसका चारों एंगल को जोड़ दिया जाए, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई, यानी डबल एक्स वाई हो गया, यानी 360। समझ गए? 4 नंबर बात क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डिफरेंस बताए हैं। चलिए, और ऑपोजिट क्या हो रहा है, अगर इसका नाम दे दें हम लोग, ए बी सी डी नाम अगर दे देते हैं, तो 4 नंबर पॉइंट क्या आ जाता है कि ए बी पैरेलल डी सी। 5 नंबर कंडीशन, ए डी पैरेलल बी सी, ये बातें आ जाती हैं। ये जो ऊपर जो दाग दिए हैं, ये सब इसका मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, मिटा सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर इसका पॉइंट देखिए आप, सिक्स नंबर पॉइंट है, क्या बोले,
चलिए 6 नंबर पॉइंट क्या है इसका, अगर इसका जो डायगोनल्स है, ये इसका डायगोनल्स ये बाइसेक्ट की चलर, अगर दोनों डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये डीओ ओडी का दूरी जितना होगा, इसका भी दूरी उतना ही होगा, क्यू का डिस्टेंस जितना होगा, ओसी का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। यानी इसका ओडी के बराबर ओबी, थोड़ा पेन चलाइए, ओबी के बराबर ओबी, 7 नंबर ओसी के बराबर ओए, ऐसा है। इसमें और एक बात जानने की आवश्यकता है कि जैसे कि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसको काटा है कि ये लाइन है, ये भी है, नीचे डीसी है, मान लेते हैं डीसी है, इसे कौन सा एंगल बता? ये जो है देख रहे हैं आपको, इसको अगर हम यहाँ दिखा देते हैं तो कभी कभी एंगल जब पढ़ेंगे नाइन्थ में, नहीं इसमें पढ़ना था। अच्छा चलिए तो हम ऐसे आपको आज का जो हमारा क्लास है भैया बहन, एक जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का आधारित है। नेक्स्ट हम आपको चैप्टर के द्वारा कराएंगे और ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आज हम जैसे अनरैंडम कोई आज हम पढ़ा नहीं है। तो जैसे यहाँ देखिए ए बी पैरेलल आपको डीसी है और बीडी लाइंस इंटरसेक्ट of both the line, then this angle and that angle is alternate. ADB and CDB they are alternate angle, alternate, यानी ए एंगल अगर आपको 45 होगा तो यह भी एंगल आपको 45 होगा, समझ गए? हाँ, और इसको अगर इधर बढ़ा दिया जाए तो इस एंगल को आप बता सकते हैं, बताइए इस एंगल कितना होगा, बता पाएंगे आप लोग? अगर इसका ABD 45 डिग्री है तो क्या आप इसको बता पाओगे DBX कितना होगा? अगर मैं AB को X तक बढ़ा दूं तो क्या आप इस DBX को बता पाएंगे? देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर आप स्ट्रेट लाइन में कहीं अगर आप एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, तो ये दोनों एंगल मिलाकर 180 होता है। ये आपका ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा। दिस बोथ एंगल्स विल बी सम ऑफ द बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये दिस एंगल इज ऑलरेडी 45, ये कोण आपका 45 है, तो इसको कैसे निकालोगे? 180 माइनस 45, बताइए कितना होगा? कितना आएगा? 135 डिग्री। क्या होगा जी? तो चलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक उसी प्रकार से ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका नाम है AB और इसका नाम है BC। दिस नेम इज AD, this one BC, but this line is intersect DB line, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट किया। क्या बता सकते हो कौन कौन सा एंगल यहाँ बराबर है? कैन यू टेल मी व्हिच एंगल्स आर इक्वल? हाँ नहीं, यहाँ पर ए एंगल, इसका नाम होगा DBC और इसका नाम होगा, बताइए क्या नाम होगा?
थर्ड ए डी बी इक्वल टू डी बी सी। आप जिस एंगल का नाम लेंगे वो एंगल जो है मिडिल में होना चाहिए। जिस एंगल को, जैसे हमको इस एंगल का नाम लेना है, इस एंगल के बारे में बताना है, तो या तो हम सी बी डी कहेंगे या तो हम डी बी सी कहेंगे। और इस एंगल का नाम ये भी दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। ये जितना होगा यह भी उतना ही होगा। समझ गया बात को? हाँ, तो यहाँ आप लिख सकते हो इस कंडीशन को 8 नंबर लिखो आप यहाँ पर। 8 नंबर कैसे लिखोगे? अच्छा, लिखोगे क्लास का ए बी पैरेलल डी सी। लिखिए ए बी पैरेलल डी सी। तो ए बी पैरेलल डी सी, बी डी इट्स ट्रांसवर्सल लिख पा रहे हो? ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इट्स ट्रांसवर्सल। तो हमने क्या लिखा? ए बी डी इक्वल टू सी डी बी। ये दो बातें आई ऑल्टरनेट एंगल। समझ गए? फिर उसके बाद अगर एडी पैरेलल बीसी, बीडी इट्स ट्रांसवर्सल, तो जैसे हमने यहाँ आपको बता दिया था, इसके बारे में बताया था कि मैं तो हो गया सर ये हमने बताया था कि ए और ए पैरेलल है, ये काट रहा है, तो इसको बताया कि हम इक्वल से। अब हम इसको हटा दिए, अब इसको हमने ले लिया इस लाइन को, लेकिन ट्रांसवर्सल यही रहा, तो फिर हमने इसको लिखा कि ए डी पैरेलल बी सी। आप वही इसको बी डी कहो चाहे डी बी कहो, दे आर, इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ए डी बी इक्वल टू डी बी सी। ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। चलिए, और बाकी इसको लेकर हमने जैसे ये बनाया दीदी जी, हाँ देखिए इधर, इसको लेके हमने जो बनाया, आप इसको लेकर के बनाएंगे। हमने जो इसको लेकर के इस एंगल के बारे में बताया, आप इस डायगोनल्स को लेकर बाकी 4 एंगल के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, इसको मिला दें। हमने लोगों को होमवर्क आज क्या दिया? हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट, दैट्स ऑल। इतना ही आप
अपने ग्रास करके रखेंगे, इतना समझ कर रखेंगे और इसी के आधार पर हम लोग आगे का क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए भैया बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।